वैसे तो आज शो की ड्यूरेशन में ही बहुत सारे बजिंग स्टॉक पे बातचीत हुई, अलग अलग अर्निंग्स जो आते रहे उनके ऊपर, लेकिन कुछ और स्टॉक जहां पे बात करना ज़रूरी है उसमें पहला नाम आता है प्राज इंडस्ट्रीज़ का। शुगर रिलेटेड सेक्टर ही कमज़ोर है और ऊपर से प्राज के नंबर्स भी बहुत ख़राब आए हैं। नंबर्स के बाद शेयर साल के निचले स्तरों पर पहुँच गया है। क्या किया जाए अरुण सर प्राज इंडस्ट्री में? सुमित जी, नंबर्स तो जैसा कि आपने सही कहा, इसके खराब आए हैं और ये चार्ट पे भी अगर आप देखें तो काफी वीकनेस दिखा रहा है। 450 के नीचे ब्रेकडाउन हो चुका है और ये मुझे लग रहा है अगर यहाँ पे क्लोज हो जाता है तो और बड़ी गिरावट आ सकती है। तो कभी भी मौका मिले स्टॉक में तो निकल जाने की सलाह रहेगी। और जिन्होंने आज लिया है या फिर रिसेंट बाइंग है, 390 इसका एक आप कह सकते हैं एक सपोर्ट है जहां से स्टॉक में रैली शुरू हुई थी। तो 390 का स्टॉप लॉस लगाएं और उछाल में निकल जाए। ओके, तो 390 का स्टॉप लॉस लगाएं और उछाल में निकल जाएं, ये आपको एक राय दी गई है प्राज इंडस्ट्री के संदर्भ में। इसके अलावा अगला नाम है ऑफिस स्पेस का। कंपनी के नंबर आए हैं, नंबर अच्छा है, मुनाफा करीब 9 करोड़ आया है, रेवेन्यू में भी एक जंप देखने को मिला है, पॉजिटिव साइड पे नंबर है। इसको आप कैसे देख रहे हो अरुण सर? मुझे नंबर्स अच्छे हैं, जैसा कि आपने सही कहा, फेस ऑफ इट नीचे में सपोर्ट 560 का है। तो 560 565 इसका मजबूत वीकली सपोर्ट है, तो उसका एक सपोर्ट जब तक होल्ड करें स्टॉक में रह सकते हैं। मुझे लग रहा है अगर मार्केट अच्छा और अगर यहाँ से मोमेंटम दिखाता है तो 640 तक स्टॉक जा सकता है। 640 तक ये स्टॉक जाने की संभावनाएं आप लगा सकते हैं। एपेक्स फ्रोजन, इसके भी नंबर्स आए हैं, मुनाफा 9 करोड़ आया है, यहाँ पर भी 3 करोड़ से बढ़ के, और रेवेन्यूज़ के अंदर भी एक जंप है, 1361 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया जो कि 1383 करोड़ रुपए के सामने आया है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? तो मुझे चार्ट तो अच्छा है और रिजल्ट्स का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, पर ये ट्रम्प के टैरिफ की वजह से काफी न्यूज में आता जाता है, तो उसका चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पर चार्ट अच्छा है और 260 तक के ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकता है। तो 260 तक के टारगेट्स गोइंग फॉरवर्ड यहाँ आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। आज का एक्सीडेंट है एस्ट्रल। इसके नंबर्स वीक आए हैं और ना केवल वाई वाई बल्कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी नंबर्स काफ़ी वीक हैं। नंबर्स के बाद शेयर में एक बड़ा डिप है, 8-9% की बिकवाली आ चुकी है। इसे आप कैसे देख रहे हो? तो मुझे अगेन ये फॉलिंग नाइफ की तरह लग रहा है। आज ये भी स्टॉक मुझे लग रहा है धीरे धीरे 1250 1240 तक जा सकता है। रिसेंट लो सुमी जी इसके बने थे, अगर आप चार्ट देखते हैं तो ऑलमोस्ट मार्च 21 मार्च के आसपास बने, तो वो लोस मुझे लग रहा है टेस्ट होने चाहिए। तो 1220 1240 तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। हो सकता है कल तक के या इस वीकेंड तक इसमें वो लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो 1220 1240। अच्छा, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कैसा दिख रहा है? सो जी, मीडियम टर्म चार्ट भी देखें तो अभी भी आप कह सकते हैं अपने सपोर्ट के आसपास है, क्योंकि रिजल्ट्स खराब आए हैं, कहाँ पे रुकेगा ये देखना पड़ेगा। पर मीडियम टर्म चार्ट अभी भी आप कह सकते हैं साइडवेज है, साइडवेज टू न्यूट्रल है, बुलिश तो नहीं है। तो अगर किसी को एक्यूमुलेशन करना है या कोई इसमें एंट्री क्या सोच रहा था, तो मुझे लग रहा है 1200 से 1220 के बाद आपको एक चांस मिल सकता है। वो एक अच्छा एंट्री जोन रहना चाहिए। ओके, तो आपको एक राय दी गई है खास तौर से इसके संदर्भ में। अब अगले स्टॉक के ऊपर आते हैं जो कि नंबर्स के ऊपर आया है, जहां पर रिएक्शन देखने को मिल रहा है, वो है सनफ्लैग आयरन। नंबर्स आए हैं, नंबर्स ठीक ठाक हैं। इसके नंबर्स पे आप या स्टॉक पे क्या टिप्पणी करोगे? तो मुझे चार्ट काफी अच्छा है, 280 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, तो डेफिनेटली स्टॉक मजबूत नजर आ रहा है। 280 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर किसी ने आज या शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। जिस हिसाब से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है 320 जो रिसेंट हाइस थे उसके पार भी स्टॉक जा सकता है। ओके, सुब्रॉस यानी सूरी ब्रदर्स, इनके भी नंबर्स आए और नंबर्स में 40 करोड़ का मुनाफा आया, करीब 40-35 करोड़ के सामने, और रेवेन्यू भी 878 करोड़ आया, 809 करोड़ रुपए के सामने। सो अच्छे नंबर्स हैं, रिएक्शन भी बढ़िया है, 3.5% ऊपर है, और वो भी तब जब ये शेयर ऑलरेडी अपने हाइज को रिसेंटली हिट करके आया है। कैसे देख रहे हो आप इसे? तो मुझे अच्छे एंट्री लेवल पे है। ये स्टॉक 800 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ था, शायद शायद इन्होंने इसको आपने कवर भी किया था जब ये ब्रेकआउट आया था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं रिसेंट जो ब्रेकआउट है वो मई या जून में आया था। वहां से वापस अभी 800 के आसपास आ चुका है, तो अच्छे एंट्री लेवल्स के आसपास है। तो मुझे लग रहा है सपोर्ट के आसपास है, यहाँ से स्टॉक में एंटर भी करके चल सकते हैं। 770 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। 770 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं आप स्टॉक के अंदर, उसके हिसाब से काम करिएगा। एक कंपनी और है, कम चर्चा में रहती है, वो है डी डेव प्लास्टिक। अगर आपने इसको ट्रैक किया है तो इस कंपनी के भी नंबर आए और नंबर बहुत ही अच्छा है। ये करीब 42 करोड़ से मुनाफा 52 करोड़ आया और रेवेन्यूज भी बढ़े हैं, और स्टॉक में रिएक्शन भी स्ट्रांग है। आज 11% ऊपर कामकाज कर रहा है। इसे आप ट्रैक कर पा रहे हो?
जी सुमित जी, इसको ट्रैक करता हूँ क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड है तो ज्यादा डेटा नहीं है। 305 के आसपास है। इसका सपोर्ट सुमित जी 270 का है, तो 270 जब तक ब्रीच नहीं करता स्टॉक में मोमेंटम रहना चाहिए। जहां तक ऊपर के लेवल्स है 340 के आसपास इसका रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ओके, एक बारी पीएन गाडगिल को और देखिए। पीएन गाडगिल के भी नंबर अभी अभी आए हैं और इनका रेवेन्यूज़ में भी जंप है वाई वाई बेसिस पे, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी रेवेन्यू में जंप है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होकर आई है। स्टॉक में रिएक्शन भी उसके हिसाब से ही है। आप कैसे देख रहे हो इसे? तो मुझे सर्किट लग चुका है वैसे स्टॉक पे, अगर आप देखें तो 10% का सर्किट है। रिजल्ट्स तो फेस ऑफ इट अच्छे लग रहे हैं जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और टेक्निकली जहां तक लेवल्स की बात है 625 630 ये स्टॉक का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। शायद हो सकता है कल वो लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के बीच में स्टॉक में एक अच्छी तेजी आते हुए दिखाई पड़ी है। तो ये सारे वो शेयर जहां पर न्यूज़ फ्लोज हैं, खबरें हैं, ट्रिगर हैं और उनके दम पे हलचल होते हुए दिखाई पड़ी है। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक को यहीं समेटेंगे।